हाय बच्चों, अब दूसरा पार्ट इसमें हम लेके आए हैं। इसका दूसरा पार्ट है मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का राजनीति विषय का पेपर, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं रिक्त स्थान। अब बात करेंगे अपन सत्य असत्य। ठीक है, तो सत्य असत्य की बात करें अपन तो पहला क्या है, कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक प्रभाव को केवल नकारात्मक होते हैं। यानी कि क्या क्या उसमें कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं। गलत है, क्योंकि नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। यानी कि वैश्वीकरण से संस्कृति पर कैसे प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। तो एक कैसा है, असत्य। ठीक है। हाँ, अब बात करें वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। पूछा जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस अध्याय में केवल यही पढ़ना है, वैश्वीकरण की विशेषता। पहली बात करना है कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण है कोई वस्तु, विचार, सेवा एक दूसरे का एक देश से दूसरे देश में बिना कोई रोक टोक के विचार विमर्श करना, या कोई वस्तु बेचना। मान के चलो अपन ने पेन लिया है, एक आप पेन बना रहे हैं, अगर आपको भारत में बेचना है, वैश्वीकरण के द्वारा आप विदेश में भी बेच सकते हैं। तो शुरुआत कब हुई? 1991 में। नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कही 1991 में। भारत में नई औद्योगिक नीति कब आई? 1991 में। तो ये विशेष ध्यान रखना है अपन को। इस अध्याय में केवल आपको वैश्वीकरण की विशेषता, वैश्वीकरण के लाभ, वैश्वीकरण की हानि और शुरुआत ये याद करना है। इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई, तो ये भी कब हुई? 1991। ठीक है, 1991 में। ठीक। अब है दूसरा, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? ला डेक्स। सही है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय है? तो इसका जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। इसके बाद 21 के स्थान पर बना तो गेट के, GATT। ये कब बना गेट? तो 1948 में। ठीक है, 1948 में। ठीक। अब है क्या, भारी उद्योगों में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता। ये गलत है, किया जाता है। देखो, भारी उद्योग है तो खनिज तो स्वाभाविक ही होना है। तो चौथा गलत है, तीसरा सही। हाँ, कारगिल की लड़ाई भारत पाकिस्तान से संबंधित है। ये भी सही है। किससे संबंधित है? ये सही है, ये गलत है, ये सही है और ये सही है। ठीक है। हाँ, आपका कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 में। ठीक है, जुलाई के महीने में हुआ। और कब समाप्त कब हुआ था? तो 26 जुलाई में। ठीक है। ठीक। हाँ, आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुए। ये सही है। हाँ, आपातकाल की बात करें तो आपातकाल कब हुआ? तो 25 जून 1975। ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। पूछा गया है कि जब आपातकालीन घोषणा करते समय राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। डेट याद रखना है कब हुआ। और हाँ, जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो किस अनुच्छेद का उपयोग किया गया है? तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया गया। अब देखो, इस वाले अध्याय में क्या याद करना है? तो देखो, इस वाले अध्याय में, आपातकालीन वाले अध्याय में क्या करना है? आपातकाल की विशेषताएं, आपातकाल लगाने के तर्क दिए। इसके बाद क्या याद करना है अपन को? कि तर्क दिए। इसके बाद क्या परिणाम निकले,
कौन से अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप कुछ ऐसे अध्याय हैं जो बच्चे फेल हो रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक छाट लो, इनसे हमेशा प्रश्न आ रहे हैं। देखो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें जो पहले टॉपिक में पढ़ा था उसमें ए है। देखो जे है ना रिक्त स्थान, ए है जे रिक्त स्थान, ए है ना। आसियान क्षेत्रीय मंच कब बना, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं, द्वितीय पंचवर्षीय, तो ए है सब। तो क्या देखो, आसियाना कब बना, 1994। मंच बना और स्थायी सदस्यों की लिस्ट कितनी थी, 5। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया है, उद्योग पर। और गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का संबंध क्या, मानवता की सुरक्षा पे। यूरोपियन संघ की मुद्रा का क्या नाम है, क्या है, तो यूरो। अब देखो सत्य असत क्या है, तो क्या था सत्य असत अपना कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं, असत्य, क्योंकि कैसे भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। इसके बाद क्या है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक ला डेंगा है थे, तो ये सत्य है। इसके बाद तीसरा क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995, तो ये सही है। इसके बाद डी कौन सा है, तो डी ये अपना भारी उद्योगों खनिज उद्योगों को शामिल नहीं किया जाता, ये गलत है, किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इसके बाद ई को कौन सा है, ई वाला कौन सा है कि कारगिल के युद्ध भारत पाकिस्तान, ये सही है। आपातकाल, ये सही है। तो ये क्या हुआ कि जे मॉडल आंसर देते हैं, मतलब जो टीचर कॉपी चेक करने जाते हैं उनको एक मॉडल आंसर दिए जाते हैं, इस हिसाब से चेक करना है, ठीक है। हाँ, सही जोड़ियाँ क्या है, तीसरा था अपना सही जोड़ियाँ। तो शॉक थेरेपी का आशा होता है, देखो क्या, शॉक थेरेपी की शुरुआत हुई 1990 में। कब हुई शॉक थेरेपी की शुरुआत, 1990, ठीक है। अब भारतीय क्रांति दल के संस्थापक, भारतीय क्रांति दल का गठन किसने किया, तो ये किया था चौधरी चरण सिंह, ठीक है। आप प्रवासी क्या होते हैं, तो जो जानते हैं, जो अपनी मर्जी से देश छोड़ जाते हैं, तो ये कौन से हो गए, अप्रवासी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, युद्ध और शांति को सुरक्षा मदद करना। ग्रुप A2 की सदस्य की बैठक हुई थी, तो 2005 में। समाजवादी नेता कौन थे, तो चौधरी जी समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया। इसके बाद अहिंसा और सत्ता मार्ग किसने चुना था, तो गांधी जी के द्वारा चुना था। देखो इसकी आपको जोड़ी, जो जे है जोड़ी, जे शॉक थेरेपी के शॉक थेरेपी कब अपनाई गई है, तो 1990 में। भारतीय क्रांति दल के चौधरी चरण सिंह। अप्रवासी जो अपनी मर्जी से देश छोड़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति सुरक्षा, ग्रुप 8 के देशों की 2005 में। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। अहिंसा और सत्य क्रांति महात्मा गांधी। अब एक शब्द के उत्तर, तो सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति थी, तो देखो ये थी साम्यवादी क्रांति, इसे बोला जाता है चीनी क्रांति भी बोला जाता है, ठीक है। WBC का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसमें देखो इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में बात करें अपन, तो BWC इसकी स्थापना हुई, मतलब इसको कब गठन किया, तो 1972। इसने कितने देशों से हस्ताक्षर किए, 155 देश। इसने क्या है, यानी कि बायोलॉजिकल मान है जैविक हथियारों पर रोक लगाई है, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसके बाद क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि का कोई एक कारण, ग्रीन हाउस, यानी कि कौन कौन से इसमें गैस है, कोई वैश्वीकरण का कोई एक प्रभाव परिणाम लिखिए, तो वैश्वीकरण से आने से क्या हुआ कि रोजगार में वृद्धि हुई, जी पर लिख सकते हैं, ठीक है। और वर्ष 2000 में बनने वाले 3 राज्यों के नाम, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 15 नवंबर 2000 को बना, ये 9 नवंबर 2000 को बना, ये 15 नवंबर को, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, झारखंड बिहार से, उत्तराखंड हुआ था उत्तर प्रदेश से। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपन क्या है, कोई सैन्य शक्ति से दूर रहना चाहते थे,
तो क्या सकता था कि कोई भी सत्यापन स्वतंत्र रहना है। तो अभी आप भारतीय बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम थे, बीएसपी का। अब देखो इसके एक उत्तर के शब्द क्या है, तो देखो ये है, यानी कि साम्यवादी क्रांति 1949 माओ की तरफ में कौन सी क्रांति थी? तो साम्यवादी क्रांति थी। BWC का फल फॉर्म था बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। हाँ, ग्रीन हाउस के प्रभाव थे, कौन कौन सी गैसें थी? तो कार्बन डाइऑक्साइड से हो सकता है, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, CFC, ठीक है, आदि गैस से उत्सर्जन है। वैश्वीकरण के प्रभाव से राज्यों की कार्यकारी शक्ति में कमी आती, परिणाम आए हैं, हम बता रहे थे आपको लाभ। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और गुट निरपेक्षता का गैस संगठित एवं गुटों से दूरी बनाए रखना है। ये है ना F वाला, ए वाला, ए गुट निरपेक्षता का अर्थ। और वैश्वीकरण के परिणाम पूछा उसने, ठीक है, वो जी कांशीराम थे। अब प्रश्न है इसकी, तो देखो प्रश्न क्या है इसके, प्रश्न अब आते हैं अपन को विकल्प, सही विकल्प से देखो क्या करेगा। सही विकल्प पहला क्या है, सही विकल्प चुनिए। पहला क्या है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सोवियत संघ बना कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उसमें कितने गणराज्य यानी कितने देश सम्मिलित थे? तो थे 15। सोलोन किस देश को कहा जाता है? तो सोलोन किसको? श्रीलंका को कहा जाता है। सोलोन किसको कहा जाता है? सोलोन किसको, किस देश को कहा जाता है? तो सोलोन श्रीलंका को बोला जाता है। देखो एक बात, सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? 15। कब विभाजन हुआ? 1991 में। अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव। और उस सुधारों की शुरुआत किसने की थी? तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की, इस कारण से विभाजन हुआ है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड थेरेपी मॉडल कब अपनाया गया? तो 1990 में। लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। UNP क्या है? UNP का फुल फॉर्म, UNP, तो UNP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पर्यावरण प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण प्रोग्राम, यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया है। मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग OBC आयोग। देखो मंडल आयोग कब बना? तो 1979 में। बिहार के पूर्व मंत्री बिंदेश्वरी मंडल की अध्यक्षता में कब बना मंडल आयोग? तो देखो यही है ना, इस वाले अध्याय को अपन को, एक अध्याय है 7वां अध्याय, इसमें से आपको 2 प्रश्न याद कर ले बहुत अच्छे से। मंडल आयोग कब बना? मंडल आयोग की सिफारिश है, क्या क्या सिफारिश थी? तो इसकी सबसे प्रमुख सिफारिश थी कि OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग की जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 27% यानी 27% आरक्षण की बात कही है। कितनी परसेंट की? देखो तो कब बना? 1979 में। यही बना BP मंडल 1979 में। किसके अंदर? बिंदेश्वरी मंडल की अध्यक्षता, बिंदेश्वरी मंडल की अध्यक्षता में। कहाँ जी कौन थे मंडल? तो कौन थे जी? बिंदेश्वरी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण है, ये बात है, ठीक है। इस वाले अध्याय से आपको मंडल आयोग की सिफारिश है और गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, ये वाले प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जी इसके आंसर है 15, यानी कि क्या है? देखो सोवियत संघ के में कुल कितने गणराज्य थे? तो 15, ये है। सिलोन श्रीलंका को, लोहा पुरुष के नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और UNP का फल पर ये है
हाँ, यूएनपी के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखो, यूएनपी यूएनपी तो ये 5 जून 1972, कब 72, वो केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। क्या है? केन्या की राजधानी, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 को। और मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। अब एक किससे संबंधित है? तो प्रति वर्ष जो अपन पर्यावरण दिवस मनाते हैं विश्व में, इसी समय से पहली बार विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब से? 5 जून 1972 से। ठीक है। अब प्रश्न पे आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम आपको अगले अगले वाले पार्ट में हम आपको प्रश्नों के बारे में समझाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर कोई गलती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।